बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम का आज क्वेश्चन करेंगे। गिव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल प्रिंसिपल के ऊपर। मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। जो नेचुरलिज्म में होता है वो जो मटेरियल वर्ल्ड होता है, जो भी मटेरियल्स जो कि हमें नेचर से मिलता है उसी चीज को वो रियल मानते हैं। और आइडियलिज्म में स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी। और जो आइडियलिज्म है उसमें वो जो उनकी अंतरात्मा जो उनकी स्पिरिट कहते हैं उसी चीज को वो रियल मानते हैं। माइंड इज सब ऑर्डिनेट टू मैटर। इसमें क्या होता है, जो माइंड होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है और वही इन सब चीजों मैटर पर डिपेंड होता है। इसमें पॉइंट है मैन इज स्पिरिचुअल एंड इज अ सुप्रीम क्रिएशन। और इसमें जो मैन होता है वो खुद को क्या स्पिरिचुअल मानता है और जो भी वो कुछ भी करता है, क्रिएशन करता है, उसी चीज को वो प्रोत्साहन देता है। थर्ड पॉइंट है नेचर अलोन इन द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो नेचुरलिज्म है उसमें जो नेचर से जो भी चीज मिलती है वही उसी चीज को वो सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। और जो आइडियलिज्म है उसमें गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। इसमें क्या होता है, जो भगवान होते हैं उसी को ही वो सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, उसी से वो मानते हैं कि भगवान से ही हमें नॉलेज ज्ञान मिलता है। फोर्थ पॉइंट है डेनी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सुपर नेचुरल बींग। इसमें क्या होता है, जो सुपर नेचुरल पावर होती है उसी चीज को वो इम्पोर्टेंट देते हैं, उसी को मानते हैं। इसमें वैल्यूज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। जो आइडियलिज्म है वो क्या होता है, वैल्यूज को क्या एब्सोल्यूट मानते हैं, स्थिर मानते हैं और क्या होते हैं, और ना ही वो चीज चेंज होती है, इंटरचेंजिंग नहीं होती। मैन क्रिएट सोसाइटी टू मीट हिज नीड्स। जो नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि हम सोसाइटी का निर्माण इस सोसाइटी में को बनाते और उसमें मिलते इसलिए कि जिससे कि हम अपनी जो जरूरतें हैं उस चीज को पूरा कर सकें। और जो आइडियलिज्म है मैन इज द क्रिएचर ऑफ द वैल्यूज। इसमें क्या बताया गया, जो इंसान है वो ही अपनी वैल्यूज को समझता है, उसी के हिसाब से ही जो इंसान की वैल्यूज होती है वो डिपेंड करती है। अगर वो अच्छे काम करता है या फिर कुछ अच्छा करता है तो उसका आगे जाके मेंस को ही फायदा होता है। बी पॉइंट है हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन। जो नेचुरलिज्म होता है वो सेल्फ एक्सप्रेशन होते हैं, आइडियलिज्म होते हैं वो क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या होता है, जो किसी भी इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे नेचुरल तरीके से होती है, उनका ये मानना होता है। इसमें क्या होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जो भी इंसान की जो डेवलपमेंट होती है वो स्पिरिचुअल तरीके से होती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ रेशियल गेन्स। इसमें क्या होता है, जो हमारा रेशियल होता है, जो हमारा जाति देशभाव को लेके जो भी चीज होती है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट पाई। मिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या होता है, जो कि हम अपने पेरेंट्सों से सीख के आए हैं उसी चीज को हम अपना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं और उसी चीज को अपने कल्चर में प्रमोशन करते हैं कि उसी चीज को हम प्रोत्साहन देते हैं जिससे कि उसी चीज को हम आगे तक जनरेशन टू जनरेशन लेके चले। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें जो भी चीजें हम स्ट्रगल करते हैं उसे मानते हैं कि ये सब हमारे जो नेचर है उसके द्वारा प्राप्त हुआ, उसी की वजह से हमें दुख या सुख मिल रहे हैं। और इसमें प्रिपरेशन फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ एंड कल्टिवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। इसमें क्या होता है, हम प्रिपरेशन हम तैयारी इस तरीके से करते हैं कि जो भी चीज हमें ईश्वर से मिलती है वो इस चीज से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं और उसी चीज का हम अपने मॉरल्स वैल्यू के लिए उद्देश्य पूर्वक मानते हैं। सी पॉइंट है हमारे कुरिकुलम। कुरिकुलम इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जो कुरिकुलम होता है हमारे नेचर के ऊपर बेस्ड होता है और जो बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है। लेस स्ट्रेस ऑन द नेचर ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या तो बहुत ही कम स्ट्रेस लेते हैं बच्चों के ऊपर कि जो भी उन्हें नेचर से मिलता है वो सही हो। स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर हेल्पफुल इन सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट या किसी चीज को लेके, उससे क्या होता है, जिस जगह हम किसी चीज का स्ट्रेस लेंगे तो वो बाद में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जिससे कि बाद में हम खुद को समझ सकेंगे और चीज को हम प्रिजर्व करके भी रखते हैं जो कि हमारे आगे काम आती है। इसमें स्ट्रेस ऑन हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। इसमें क्या हम जो अपने हायर वैल्यूज होती है उस चीज को लेके स्ट्रेस लेते हैं कि किस तरीके से उसे हम अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस ऑन बेसिक साइंस। इसमें क्या होता है, जो भी स्ट्रेस लेते हैं हम अपना बेसिक साइंस को लेके लेते हैं। इसमें स्ट्रेस ऑन ह्यूमैनिटीज। इसमें क्या इंसानों को लेके स्ट्रेस लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है मोर स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस हम अपने फिजिकल को और अपने हेल्थ एजुकेशन को लेते हैं। इसमें स्ट्रेस ऑन रिलीजन, एथिक्स एंड आर्ट्स। और इसमें जो है इसमें क्या स्ट्रेस हम सबसे ज्यादा अपने धर्म जाति और आर्ट्स को लेकर रखते हैं, जिससे कि हम क्या होता है कि एक दूसरे को मिलाते नहीं है, एक दूसरे को लेके चलते हैं।
डी पॉइंट है मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। हम अगर लर्न करेंगे, कुछ करेंगे, सीखेंगे, उसी से ही हमारी लर्निंग होगी। इसमें लर्निंग थ्रू रीडिंग, रीडिंग से ही हमें लर्निंग मिलेंगी। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, कुछ सी चीज का हमारा एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उससे हम अच्छी चीजें सीखेंगे, बुरा एक्सपीरियंस होगा उससे हम बुरी चीज सीखेंगे। तो जो भी हमारी लर्निंग होती है डिपेंड करते हैं एक्सपीरियंस पे। इसमें लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, जो भी हम लेक्चर से सीखेंगे उसी से हम लर्निंग करेंगे। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम चीजों को देख के लर्निंग करेंगे। इसमें लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन एंड डिस्कस, इसमें क्या होता है जो भी हम लर्निंग करेंगे कुछ पुरानी बातों को या कोई पुराना टॉपिक लेके उसके ऊपर डिस्कशन करके लर्निंग करेंगे, जिससे कि वो चीज हमारे दिमाग में काफी टाइम तक बना रहे। हेरिस्टिक मेथड, इसमें जो लर्निंग का मेथड है हेरिस्टिक, इसमें इमिटेशन मेथड यूज किया गया है। ई पॉइंट हमारा रोल ऑफ टीचर, टीचर इज एन ऑब्जर्वर। इसमें जो टीचर होते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगी और कुछ भी हेल्प वगैरह कुछ बच्चों की नहीं करेंगी। इसमें प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द टीचर, जो टीचर होगी वो प्रोमिनेंट प्लेस पे होगी। टीचर एज द स्टेज सेटर, इसमें जो टीचर होगी वो स्टेज सेटर होगी, स्टेज के हिसाब से डिपेंड होगी। इसमें टीचर इज अ स्पिरिचुअल गाइड, और इसमें जो टीचर होगी स्पिरिचुअल गाइड होगी, जो बच्चे होगी उनको गाइडेंस देने का काम करेगी, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है वो चीजें बताएंगी। एफ पॉइंट है डिसिप्लिन, मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड, इसमें जो बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है। इसमें रिस्ट्रेन ऑन फ्रीडम, फ्रीडम तो दी जाती है पर एक हद तक दी जाती है जिससे कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे। नो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इसमें क्या होता है कोई भी अलग से डिसिप्लिन के बारे में कुछ निर्णय या कुछ रूल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बताए जाते हैं। इनर एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इसमें बच्चों को इनर आंतरिक और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता है जिससे कि वो अपने आप को खुद से समझ सके और दूसरों के सामने भी डिसिप्लिन में सामने प्रकट हो सके या प्रस्तुत हो। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, इसमें क्या होता है उनका मानना है कि जो डिसिप्लिन है वो नेचर से ही सीखेंगे। इसमें कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ थ्रू मॉरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें जो भी चीजें हम कल्टीवेशन करेंगे हम अपने हायर वैल्यूज को अगर लेके करेंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ में एक किसी का आगे अपना एक मॉरल प्रस्तुत कर सके या फिर रिलीजियस इंस्ट्रूमेशन, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है होता है उस चीज को दूसरे के आगे प्रकट कर सके। जी पॉइंट है हमारा चाइल्ड, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इसमें माना गया जो चाइल्ड होते हैं वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होते हैं। इसमें माना गया चाइल्ड इज अ स्पिरिचुअल बीइंग, जो चाइल्ड होते हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। स्कूल, द स्कूल शुड बी इन द लैप ऑफ नेचर, उनका मानना है जो स्कूल होना चाहिए वो नेचर के अंदर होना चाहिए जिसमें कि नेचुरल चीजों का यूज करना चाहिए जिससे कि जो भी चीजें बच्चों को सिखाई जाए वो नेचुरल तरीके से सिखाई जाए। स्कूल इज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल वैल्यूज आर गेन्ड, इसमें क्या है बच्चे स्कूल को इस तरीके से देखें या फिर स्कूल इस तरीके से होना चाहिए जहाँ के बच्चे जो भी चीजें वो स्पिरिचुअल तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यूज को मान के समझे, जिनमें कि वो जो भगवान है भगवान को ही सत्य माने। उनका मानना था कि जो भगवान है वही सत्य है, उनके द्वारा ही सारी चीजें होती है, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।